एपिसोड 2 की शुरुआत रेगन के ऑफिस से होती है, जहां उसके सामने उसका क्लाइंट बैठा होता है और रेगन उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। रेगन अपने क्लाइंट को कहता है, तुम्हारे ऊपर काली शक्तियों का साया है। मुझे यकीन है कि तुम जरूर उल्टी सीधी वेबसाइट पर गए होगे, जिसकी वजह से यह भूत तुम्हारे कंधों पर सवार हो गए हैं। उसके बाद रेगन का क्लाइंट कहते हैं, तुम्हारी ऐसी बेतुकी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला। ये सुनकर रेगन उसके पीछे चला जाता है और फिर वो कहते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उस भूत को तुम्हारे ऊपर से भगा दूंगा। उसके बाद रेगन उसके कंधों को दबाने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो क्लाइंट रेगन से कहते हैं, इसके लिए मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। जिसके बाद रेगन अपने हाथों की स्पीड और तेज कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उस आदमी को भी मजा आने लग जाते हैं। उसके बाद वो लेडी आता है और रेगन उसकी अच्छे से मसाज करता है और उसे भी काफी मजा आ जाता है। जिसके बाद वो आदमी रेगन से कहते हैं, माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। मैं यहाँ जरूर दोबारा आना चाहूंगा। जिसके बाद मोब कहते हैं, मास्टर 40 मिनट मसाज की फीस 3800 येन हुई। तभी रेगन मोब के कान में आहिस्ता से कहते हैं, अरे मसाज नहीं, इसे भूत भगाने वाला पैकेज बोलना था। उसके बाद अगले सीन में हमें मोब के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनके स्कूल में कुछ क्लब्स होते हैं। उनमें से एक क्लब टेलीपैथी क्लब है, जिनका एक मेंबर क्लब छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी उनमें से एक कहते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि एक क्लब में कम से कम 5 मेंबर तो होने ही चाहिए। जिसके बाद उनकी प्रेसिडेंट, जो कि एक लड़की होती है, वो इनसे कहती है, तुम बिल्कुल सही हो, हमें कुछ भी करके नया वगैरह नया मेंबर ढूंढना ही होगा। उसके बाद इनके रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर आया होता है और वो इनसे कहते हैं, मैं इस क्लब को बंद कर रहा हूँ। ये सुनकर उन चारों के पाँव से जमीन निकल जाती है और वो फिर आगे कहते हैं, तुम सब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे एक नए क्लब के लिए रूम की रिक्वेस्ट आई है। और उसके बाद उनकी प्रेसिडेंट कहती है, हम तुम्हें टेलीपैथी क्लब को बंद नहीं करने देंगे। उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुम इस क्लब को चालू रखना चाहते हो तो फ्राइडे तक अपना 5वां मेंबर ढूंढ लेना। ये बात सुनकर वो चारों डर जाते हैं। तब इनमें से एक कहते हैं, अब हमारे पास बस 2 ही दिन है, वरना हमारा ये क्लब बंद हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब 5वां मेंबर ढूंढने के लिए स्कूल में मारे मारे फिरते हैं और वो एक एक के पास जा जाकर पूछते हैं, क्या आप में से कोई हमारा टेलीपैथी क्लब ज्वाइन कर सकता है या कर सकती है? टेलीपैथी क्लब? ये क्या भला है? पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इस साल एंट्रेंस एग्जाम है। पहले ये बताओगे, क्या वहाँ हॉट बॉयज हैं? ये काफी अजीब नाम है। अरे अजीब नाम है, लोग मुझे अजीब समझेंगे। और आखिर में ये सब थक हार कर खड़े हो जाते हैं। तब इनमें से एक बोलते हैं, साल के इस समय किसी को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। और अब तो सब लोग हमें अजीब बोल रहे हैं और अब मैं भी क्लब छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर उनकी प्रेसिडेंट काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद पीले वाले वाले लड़के को याद आता है कि मोब किसी भी क्लब में नहीं है, इसलिए वो मोब को अपने दोस्तों के पास लेकर आता है। उसके बाद टॉमी जब मोब को अपना नाम बता दिया, तब उस पर मोब कहता है, टॉमी, मेरी दादी का भी यही नाम है। उसके बाद टॉमी कहती है, देखो मोब, हमारी किस्मत में मिलना लिखा था, तो आप प्लीज हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। जिसके बाद मोब कहते हैं, सॉरी, लेकिन आज मैं आपका क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सुनकर वो शौक में चली जाती है। जिसके बाद पीले वालों वाला लड़का मोब से पूछता है, जरा रुको, तुम्हें कहीं जाना है क्या? उसके बाद मोब कहते हैं, हाँ, इसके बाद मुझे भी पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। इसके बाद मोब रेगन को कॉल करके पूछता है, मास्टर, अगर आज मैं देर से आऊँ तो चलेगा, क्योंकि मैं एक क्लब में भर्ती हो रहा हूँ। जिस पर रेगन कहते हैं, क्लब ज्वाइन करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है। फिर मोब कहते हैं, मुझे स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद मैं अपना क्लब एडमिशन फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ। उसके बाद रेगन कहते हैं, मोब, क्या तुम सच में क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? जिस पर मोब कहते हैं, नहीं मास्टर। जिसके बाद रेगन कहते हैं, अच्छा, तुम वो सब छोड़ो, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से इधर आ जाओ। जिसके बाद मोम इन चारों से कहते हैं, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मास्टर ने मुझे बुलाया है। जिसके बाद टॉमी मोब से फोन छीन लेती है और फिर वो रेगन से कहती है, मुझे पता है कि मोब के पास साइकिक पावर्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके तुम पैसे छाप रहे हो। जिसके बाद रेगन कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो और मेरे स्टूडेंट का खास वक्त ऐसी बेतुकी चीजों पर बर्बाद मत करो। जिसके बाद वो रोने लग जाती है। तो ये देखकर मोब रेगन से कहते हैं, मास्टर, प्रेसिडेंट तो रोने लगी, मुझे लगता है कि मुझे इसका क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिसके बाद रेगन कहते हैं, तुम बेवकूफ मत बनो मोब, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका रूम इनके हाथों से ना जाए। उसके बाद मोब कॉल काट देते हैं और फिर वो इन चारों से कहते हैं, सॉरी दोस्तों, लेकिन अभी मैं आपका क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बाहर जा ही रहा होता है। तभी पीले वाले वाला लड़का मोब को रोक कर कहते हैं, हमारी प्रेसिडेंट को ही सिर्फ टेलीपैथी पर यकीन है, लेकिन हम बाकी सब सिर्फ मजे करने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी हम स्कूल में हैं और यही टाइम है हमारे पास मजे करने का, और तुम्हें हमारे जैसा मजेदार क्लब कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ हमें बिल्कुल उल्टा ही सीन दिखाया जाता है। ये लोग काफी बोरिंग सी जिंदगी जी रहे होते हैं। उसके बाद टॉमी मोब का हाथ पकड़ कर कहती है, मोब, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, वरना ये क्लब कल तक बंद हो जाएगा।
उसके बाद अगले सीन में मोब और रेगन को एक साथ देखते हैं और उन्होंने लड़कियों की तरह ड्रेसिंग की होती है, जिसको देखकर बाकी सब उन पे काफी हंस रहे होते हैं। तभी रेगन मोब से पूछता है, क्या तुमने उन्हें सीधा मना कर दिया? जिस पर मोब कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें कल तक सोचकर बताऊंगा। उसके बाद रेगन कहते हैं, तुम्हें समझदार होना पड़ेगा और तुम्हें उन चीजों को मना करना सीखना होगा जो तुम नहीं करना चाहते। और तभी वो एक लड़कियों के स्कूल के पास पहुंचते हैं क्योंकि उनका क्लाइंट इस स्कूल की छत पर उनसे मिलने वाला होता है। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाने वाले होते हैं तभी उन्हें गार्ड रोक लेते हैं और वो इनसे कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो ठरकी कहीं के? ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये देखकर मोब काफी घबरा जाता है, लेकिन तभी वो गार्ड मोब से कहते हैं, आप फिक्र मत करो बेटी, आप अंदर जा सकती हो। इसके बाद वह स्कूल के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे डर भी होता है कि कहीं वो पकड़ा ही ना जाए। उसके बाद वो ऊपर छत पे चला जाता है और हम देखते हैं कि ऊपर दो लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की मोब से कहती है, क्या वो रेगन नहीं आने वाला? जिसके बाद मोब कहते हैं, उनको फ्रंट गेट पर पकड़ लिया गया था क्योंकि हमें यहाँ आने की परमिशन नहीं मिली, तो इसलिए हमें लड़कियों की ड्रेसिंग में आना पड़ा। यह सुनकर दोबारा वो लड़की कहती है, आपको जो इतनी परेशानी हुई उसके लिए हमें माफ करना। जिसके बाद दूसरी लड़की कहती है, स्कूल हमारी बातों पर यकीन नहीं करता, तो इसलिए हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। जिसके बाद मोब कहते हैं, यहाँ पर असल में होता क्या है? तभी वो कहती है, हमने चीजों को उड़ते हुए देखा और कभी कभी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ पर स्टूडेंट अजीब तरह से गायब हो जाते हैं और हमें पक्का पता है कि ये किसी भूत का काम है। उसके बाद वो भूत को ढूंढने लग जाते हैं और तभी वॉशरूम से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद ये सब उस लड़की के पास पहुंचते हैं, तब वो लड़की इन्हें बताती है, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ऊपर से देख रहा था। जिसके बाद मोब कहते हैं, वो भूत ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। जिसके बाद वो सब अलग अलग जगह पर जाकर उस भूत को ढूंढने लग जाते हैं। फिर वो आखिर में बास्केटबॉल स्टेडियम के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर मोब रुक जाता है और फिर वो कहते हैं, वो भूत काफी गुस्सा हो गया, अगर हम उसका ऐसे पीछा करते रहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद मोब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस भूत को स्टेडियम के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद मोब जैसे ही स्टेडियम के अंदर जाता है तभी एक बॉल हवा में रुक जाती है और हम देखते हैं कि वो भूत अपने असली रूप में आने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पर सारी लड़कियां काफी डर जाती हैं। जिसके बाद वो भूत मोब से कहते हैं, तुम्हारी मुझे यहाँ पर बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? और ये कहकर वो मोब को खींच कर पंच मारता है, लेकिन मोब उसका हाथ ही इरेज कर देते हैं। जिसके बाद वो भूत सोचता है, मैंने इसे कमजोर समझा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर अभी मैंने किसी को बंदी नहीं बनाया तो ये मुझे मार देगा। जिसके बाद वो एक लड़की को पकड़ने लग जाता है, लेकिन तभी मोब उसके सामने आकर उसका दूसरा हाथ भी इरेज कर देता है। जिसके बाद वो अपने हाथों की मदद से उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देता है, जिसकी वजह से वो मरने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो मोब को कहता है, मोब, तुम भी बिल्कुल मुझे मेरी तरह लगते हो, तुम भी लड़कियों से बात करते वक्त शर्माते हो। ये बात तुम मेरी हमेशा याद रखना कि 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है कि तुम एक दिन जियो लेकिन खुल कर जियो। जो तुम करना चाहते हो उस एक दिन में वो तुम करो।